क्या छात्रों के आंदोलन का जवाब गोलियों से दिया जाएगा? क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने वालों के सामने ऐसी राइफलें तानी जाएंगी जिन्हें आमतौर पर युद्ध जैसे हालात से जोड़ा जाता है? बिहार के सीवान से सामने आई तस्वीरों ने सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के तौर तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए। 25 जुलाई बिहार बंद, नीट पेपर लीक और दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध हजारों छात्र और प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे। सिवान में भी विरोध शुरू हुआ, लेकिन देखते देखते हालात हिंसक हो, पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी और फिर गोलियों की आवाज गूंजी। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। कैमरे में कैद इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी AK-47 से फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। पुलिस का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग की गई, लेकिन सवाल यह है कि अगर फायरिंग हवा में हुई तो 3 लोग गोली लगने से जख्मी कैसे हो? सिवान पुलिस खुद मान चुकी है कि कई राउंड हवाई फायरिंग की गई थी, लेकिन इस घटना में 3 लोग घायल हुए। इनमें से एक युवक बुलेट कुमार गोम का दावा है कि वह प्रदर्शन में शामिल ही नहीं था। उनका कहना है कि वह तो जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र बनवाने सिवान आया हुआ था। अगर उनका दावा सही तो उनके पैर पे गोली कैसे लगी? आखिर इसकी जवाबदेही कौन देगा? अब कानून की बात भी कर लेते हैं। भारतीय कानून पुलिस को भीड़ नियंत्रण के लिए एक तय प्रक्रिया अपनाने को कहता है। पहले चेतावनी, फिर बातचीत, और उसके बाद पानी की बौछार, आंसू गैस और जरूरत पड़ने पर सीमित बल का इस्तेमाल करना। जानलेवा हथियार आखिरी विकल्प माने जाते हैं, वो भी तब जब किसी की जान पर तत्काल खतरा बन जाए। यही वजह है कि इस घटना के बाद सवाल सिर्फ फायरिंग पर नहीं हो रहे, बल्कि पूरी कार्रवाई के तरीके पर उठ रहे हैं। पुलिस का पक्ष भी जानना बेहद जरूरी। प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन हिंसक हो गया, पथराव हुआ, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, 58 पुलिसकर्मी घायल हुए, 19 सरकारी और एक निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए और 423 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का दावा है कि हालात को काबू में करने के लिए यह कार्रवाई करनी पड़ी थी, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल हमेशा जवाबदेही का होता है। क्या हालात इतने बिगड़ चुके थे कि फायरिंग के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था? क्या बल प्रयोग कानून के तय मानकों के मुताबिक हुआ? और अगर फायरिंग सिर्फ हवाई थी तो 3 लोग घायल कैसे हुए? इन सवालों के जवाब जांच से ही सामने आएंगे। सिवान की यह घटना अब सिर्फ एक जिले की खबर नहीं रह गई। यह कानून, पुलिस की कार्रवाई और नागरिकों के अधिकार तीनों पर बहस का विषय बन चुकी है। सच क्या है, इसका फैसला जांच करेगी, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने कई ऐसे सवाल छोड़ दिए जिनके जवाब पूरा बिहार जानना चाहता है। ऐसे तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।